आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरी दासी मंत्रा जब भी मेरे समीप आया करती थी, मेरे पास बैठा करती थी, मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन आज मेरी दासी रुदन कर रही है, बाल बिखेरे हैं, गाल फुलाए हैं, नागिन जैसी मुस्कान लगा रही है। इसको क्या हो गया? मैं देखूं, दासी से बातें करूं, कारण क्या है? रुदन करने का कारण? दासी, ये दासी, अरे दासी तो बहुत नाराज है। दासी क्या हो गया? मुझे लग रहा है मैं नित्य प्रतिदिन दासी से श्रृंगार करवा करती थी, आज मेरी दासी से श्रृंगार न करवा के अपनी बहू सीता से श्रृंगार करवाया, इसलिए नाराज होना है। अरे मैं समझ गई, तू नाराज क्यों है। मैं जानती हूँ तुझे लक्ष्मण ने कुछ सीख दी होगी, इसलिए नाराज है। इसमें भी नहीं, सब प्रकार की कुशलता है ना। देखो ना, हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं, लेकिन तू है जो रुदन कर रही है। इसका कारण क्या होगा? और हमें सबने और ये कुथा ये है, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लाचार तेरे हैं। सौगंध है, तू बता तुझे क्या हो गया है? महारानी कितनी भोली हो, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि इसके साथ में अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। तुम कहती हो कि तुमको सीख दी होगी किसी ने, तुम्हारा बेटा लक्ष्मण ने। अरे तो महारानी, मुझको कौन सीख देगा? मेरा यहाँ तुम्हारे अलावा, भरत के अलावा कौन है? कट सिख दे हमें को माई, गाल करब कह कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी? यहाँ पर कौन है मेरा? अरे देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? तुम पूछती हो सबकी कुशलता, राम ही छाण कुशल कही आजू, जय ही जनेश देंगे उपराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे राजा युवराज पद दे रहे हैं, महारानी जिसको अधिकार मिल जाएगा उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। वही देखो पान पराग वही खाएगा जिसका राज होगा, जिसका कल होगा राजे तिलक, तुम मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का है।
भाग्य अब कौशल्या के। क्या करेंगे दासी तुम? हाँ है दया उसी पर भी देना की। रानी किस घोर नींद में हो अवलोक चाल निज राजा की। जो तुझको प्राण समझते थे निस्वा सर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। दशरथ जल तेरी काटे जाते हैं। अधिकार भरत को चूर किया अधिकार राम को देते हैं। महाराज मेरे कच्छ में आते हैं, चौपर खेलते हैं तो मुझे ज्यादा चाहते हैं। अरे महारानी वो मुंह के मीठे और मन के मैले हैं। देश देश में न्योते भेज रहे थे, क्या भरतलाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? सब ये चाल है महारानी उस राजा और तुम्हारी बहन कौशल्या की। दासी निकल जा पहले से, दुष्टा कहेगी। निकल निकल यहाँ से, दुष्टा कहेगी। घर फोड़नी मार डालूंगी जल से। निकल निकल यहाँ से। दुष्टा कहेगी घर फोड़ी चंडाली मार डालूंगी जहाँ से। निकल यहाँ से, निकल जल्दी। मार डालूंगी दुष्टा कहेगी चंडाली घर फोड़ी। पूर्ण अस्कल कैस घर फोड़ी तब धर जीप कहामो तोरी। मार डालूंगी जान से और चल निकल यहाँ से चंडालिनी। किसने तेरी मत मारी है जो सच रुई की अब तेरी को आई बनकर चिंगारी है। अब के जो ऐसे बचल कहे तो यह मैं तेरा लूंगी, यह मैं तेरा लुटवा लूंगी। युवराज राम हो गाज तुझको मोह मांगा मर दूंगी। तो मुखिया चरी है मेरी इस कारण पुरुष कार्य ले, इस कारण पुरुष कलो है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार। वाह महारानी, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे बेटे भरतलाल के भले के लिए। अब तुम ये मुझको सोना चांदी देती हो। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।
ये हार देती हो? मुझे हार की जरूरत नहीं है। ये ले, ये ले, मुझे हार की जरूरत नहीं। ये ले पकड़, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न लालच ने हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कहती रहो कि इस बार से बोली तो मुंह चुरा लूंगी, अब कहे को बोलूंगी। हाँ, जो झूठ बुरी बात बनाते हैं ना, वो लड्डू पेड़ा खाते हैं, और जो साची साची बात करता है उसी का तो कपार फूटता है। मारो और मारो है, अब न बोलूंगी, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहा जीभ कर दूजी। ये मेरी जीभ ही है ना, जीभ ये कड़ुई है, जब बोलती है तो कड़ुआ बोलती है, तो इसको कटवा कर फेंकवा दूंगी, अब बढ़िया मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, फिर मीठी मीठी बातें करूंगी। दासी, क्योंकि हम हर जो ठकुर सुहाती ना ही तो मौन रहब दिन रात मौन रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन क्या करूं महारानी, जरा जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा, अनभल नहीं देख सकती। सब कुछ याद है, ये याद नहीं है तुम्हें कि महाराज ने जब तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? नहीं याद होगा, जब तुम्हारे पिताश्री ने उनसे वचन लिया था, ये याद नहीं होगा? मुझे याद है, हैं? कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा रे। क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा रे। भरत को भेज दिया, यहाँ राम का चाल दे रहे हैं, सब ये राजा की चाल है महाराज। दासी, तू तो जानती है मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, लेकिन आज तूने ऐसे वचन कहे कि मुझे अपना हाथ तुम्हारे ऊपर उठाना पड़ा। हाथ में लाठिया। दासी, तुम तो मेरी प्रिय दासी हो ना, और प्रिय बात न सिखाती न हो तो ही सुमंगलो जहाँ दिल होई, सुदति सुमंगलो जहाँ दिल होई, तोरी कहाँ फुलो वहाँ दिल होई, तोरी कहाँ। अगर तेरा कहना सत्य हो जाएगा ना, तो मैं ये तेरा कुबर सोने से बढ़वा फिर तू जाती है। हमारे वंश की परंपरा है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुलरीन सुहाई हमारे वंश की परंपरा है। जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। फिर राम तो बड़ा है ना, और फिर तू जानती है मैं राम को कितना चाहती हूँ। सुनो दासी, और मुझको समान है राम भरत, और यही एक पेड़ की शाखे, मुझे चिड़िया के वो दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलाया है, गोदी
जानती है मैं भरत को कितना चाहती हूँ, फिर तू ऐसी बातें करती है। लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी, तू भरत को ज्यादा चाहती है। हाँ। इसीलिए कह रही हूँ दासी, भरत शपथ तो है सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ, हरस समय विस्मय करिस, कारण है वो सुनाओ, तुझे भरत की सौगंध है। जानती हो, इस संसार में अगर किसी को मैं चाहती हूँ तो वो है भरत। क्यों? क्योंकि मैंने उसको गोद में खिलाया है। तुमने भरत की शपथ दी है तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंदिगे से ही है राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी ये बहन कौशल्या तुम्हें दुख देगी, और तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। रेत खचा कहाँ भलभाकी, भामनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हैं जिस प्रकार लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देता है, ठीक तुम्हारी ये बहन तुम्हें यहाँ से निकाल करके बाहर फेंक देगी। और घर पर रहना चाहोगी तो जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहा ना आन न पाई। अपने बेटे के साथ उनकी चाकरी उनकी नौकरी करनी पड़ेगी, और तुमको उन सौतन के हाथ पांव दाबे के पड़ी। साथ होने दासी, यही जात तुम है। मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की शिकायत नहीं करूंगी। करनी पड़ेगी ना, मैं उसकी शिकायत कभी नहीं करूंगी। दासी तूने ये ठीक कहा, हाँ। दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अब गैर गैरी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। बिल्कुल सही महारानी, सही जा रही हो। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग बता मुझको, हो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। उपाय पूछ रही हो महारानी, तो आपको पता है आपके दो वरदान महाराज के हाथी रूप में रखे हुए हैं देवर सुख संग्राम के, तो वो दोनों वरदान मांगने का समय आ गया। दो वरदान भूप संधाती, अब मांगा हूँ आज, काल नहीं। आज ही मांगने हैं? हाँ, मांगा हूँ आज और जोड़ावा हूँ छाती। लेकिन ये वरदान अगर मैं कल मांग लूं तो? कल मांग लोगी तो हो रही हुई। क्यों? अरे महारानी, आज ही मांगना है, कल नहीं। आज ही मांगने हैं? हाँ, अब मांगना क्या है? वो वरदान कौन कौन से मांगने हैं मुझे? अरे महारानी, राजा तो जब तुम्हारे कच्छ में आए तो तीसी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि महाराज मुझको वरदान दे दियो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। फिर कैसे मांगोगी? मांगना खूब चतुराई से। चतुराई से? जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। यानी कि जब सौगंध राम की खाएंगे तभी मैं वो वरदान मांगूंगी। हाँ, समझ गए? बेटे भरत के लिए राज, इस अयोध्या का राज, हाँ, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दासी, हाँ, राम का दोष क्या है? राम का कोई दोष नहीं है, फिर उसके लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों? गई भैंस पानी में। है रामचंद्र भी राजकुमार है, रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और निपराधी है। कोमल है, निपराधी, उसका कोई अपराध नहीं। कोमल है और निपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, वन को 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं। वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। वाह महारानी, बाप का कर्ज लड़का भरता है, हैं? अरे महारानी, पूरा का पूरा मैंने पन्ना पलटा दिया, आप हैं कि वहीं धंसियो। अरे समझा समझा कर महारानी फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। दया न दिखाओ, देखो तुम समझ गई, सब जान गई। आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में। कोप भवन में जाना होगा? हाँ, अच्छा, हाँ, त्रिया चरित्र दिखाना खूब। क्या? त्रिया चरित्र? त्रिया चरित्र? ये त्रिया चरित्र क्या है? मैं नहीं जानती, तू तो जानती है। त्रिया चरित्र नहीं जानती ना। हो?
तू तो जानती है मैं कितनी भोली हूँ। तिरछा चरित्र नहीं जानती हो ना? देखो ये महारानियां तिरछा चरित्र नहीं जानती हैं। और आजकल की औरतों का देखे तो अपने अपने आदमी का मुर्गी बना देती हैं। तिरछा चरित्र नहीं जानती हो? महारानी तिरछा चरित्र नहीं जानती है? बेंदी लगाना जानती हो? जानती हूँ। नथुनी पहनना जानती हो? जानती हूँ। लिपस्टिक छांटना जानती हो? अरे ये तो श्रृंगार है, श्रृंगार करना कौन नहीं जानता? ये सब कुछ जानती हो? बिल्कुल। इलू इलू करना जानती हो? ये क्या है? इलू इलू ना, चलो मैं भीतर बताऊंगी। यही बता दो। जैसे तिरछा जैसे जैसे तुम महारानी अभी उधर बैठो। उधर बैठ जाऊं? हाँ मैं तुमको बता दूं। तुम महारानी बन जाओ, मैं महाराज बन के आ रही हूँ। हैं तो जब मैं बोलूं तो बिल्कुल तिरछा कर। नहीं अभी आ रही हूँ ना, उसको बताऊंगी। अब जा रहा हूँ। महारानी प्राणनाथ, ले फोगा ऐसे नहीं। अच्छा तुम राजा बन के आओ, मैं महारानी बन रही हूँ। आओ आ जाऊं? आओ आ जाऊं? आओ। महारानी, ए महारानी, महारानी, अरे बस ये इस तरह से करना है? हाँ तो देखो महारानी जाओ को भवन। मैं जानती हूँ तू बहुत होशियार है। तो ये सब चलेल मिलेल उतार डालना। फिर पहनोगी क्या? ये तो लटी झटी फटी साड़ी लटी झटी फटी है लटी- पहनकर। लटी झटी क्या है? है वो मैं भीतर बताऊंगी। इधर चलो जल्दी से, चलो। समय निकल जाएगा। आ जाओ। और देखिए अब यहां से आप लोग श्री दशरथ जी